नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर चर्चा करने वाले हैं, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। जी। और इसे ठीक से समझने के लिए हमने सोचा है कि हम इसे एक ऑनलाइन क्लास की तरह स्लाइड दर स्लाइड समझते हैं। बिल्कुल, ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा। चलिए पहली स्लाइड से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली स्लाइड पर लिखा है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान भाग। ये तो खैर सीधा सा टॉपिक है, लेकिन अगली स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछती है। साल 1975 है, देश में उथल-पुथल मची हुई है। मौलिक कर्तव्यों को अचानक क्यों पेश किया गया? तो 1975 में ऐसा क्या हो रहा था? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसे समझने के लिए हमें उस समय के उस दौर के हालात को देखना पड़ेगा। हमारी अगली स्लाइड इसी पर थोड़ी रोशनी डालती है। 1975 से 1977 तक देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा हुआ था। अच्छा, इमरजेंसी। हाँ, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लगाने की सलाह दी थी। और इसके पीछे वजह मतलब अचानक से क्यों? देखिए, इसके पीछे कई कारण थे। एक तो 1971 की लड़ाई का आर्थिक असर था, महंगाई बहुत बढ़ रही थी। फिर एक बहुत बड़ी रेलवे हड़ताल हुई थी और जेपी आंदोलन भी था। हाँ, जेपी आंदोलन। जी, तो सरकार का लक्ष्य था कि देश में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ावा दिया जाए। और यहीं पर यह विचार आया कि नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों का भी एहसास होना चाहिए। मतलब अधिकार और कर्तव्य के बीच एक संतुलन बनाना। बिल्कुल। तो ये विचार आया कहाँ से? क्या ये सरकार का अपना विचार था? आपकी अगली स्लाइड इसी सवाल का जवाब देती है। स्लाइड पर लिखा है, ये किसका विचार था? कौन सी समिति? हाँ। इसके लिए 1976 में एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जी, इसी समिति ने सिफारिश की थी कि संविधान में कर्तव्यों के लिए एक अलग अध्याय होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि ये विचार रूस तब के यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित था। अच्छा, यूएसएसआर से? हाँ, समिति का मानना था कि नागरिकों को अपने अधिकारों का आनंद लेते समय अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। तो समिति ने सिफारिश कर दी, फिर इन्हें संविधान में कैसे जोड़ा गया? क्या ये प्रोसेस आसान था? इसे एक संशोधन एक अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया। ये था 1976 का 42वां संशोधन अधिनियम। 42वां संशोधन? अरे ये तो बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा। ये संशोधन इतना व्यापक था और इसने इतने सारे बदलाव किए कि इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। मिनी संविधान? ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा। जी। तो आज अगर कोई संविधान की किताब में इन्हें ढूंढना चाहे तो ये कहाँ मिलेंगे? ये संविधान के एक नए भाग 4A, पार्ट 4A में है। पार्ट 4A? और मजे की बात यह है कि इस पूरे अध्याय में सिर्फ एक ही अनुच्छेद है। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक छेद 51A यानी आर्टिकल 51A। ये तो बहुत अनोखी बात है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये मौलिक कर्तव्य हैं कितने? 8, 10, 11, 12? यह एक अच्छा सवाल है क्योंकि समय के साथ इसमें बदलाव आया है। अच्छा। जब 1976 में इन्हें मूल रूप से जोड़ा गया था तब 10 कर्तव्य थे, लेकिन अब 11 हैं। तो 11वां कर्तव्य कब और क्यों जोड़ा गया? 11वां कर्तव्य साल 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। 2002 में? जी, यह कर्तव्य है क्लॉज के, जो कहता है कि माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे 6 से 14 साल की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। बिल्कुल। लेकिन अब एक व्यवहारिक सवाल दिमाग में आता है जो हमारी अगली स्लाइड भी पूछ रही है। क्या उन्हें अनदेखा करने पर आपको दंडित किया जा सकता है? मतलब क्या ये कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं? इसका सीधा जवाब है आमतौर पर नहीं। नहीं? नहीं, ये गैर न्यायिक यानी नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब है कि अगर कोई इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो आप उसे सीधे अदालत में नहीं ले जा सकते। तो इन्हें सैंक्शनलेस ड्यूटीज भी कहते हैं। सही, आपको अपने आप कोई जुर्माना या सजा नहीं हो सकती। तो फिर क्या ये सिर्फ बेकार के सुझाव हैं? अगर कोई सजा ही नहीं है तो इनका फायदा क्या है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और हमारी आखिरी स्लाइड इसी गलतफहमी को दूर करती है। अच्छा। बात यह है कि संसद इन्हें लागू करने के लिए कानून बना सकती है। अच्छा, मतलब संसद के पास ये शक्ति है। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल।
जैसे राष्ट्रगान के सम्मान के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम है, यानी प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। और पर्यावरण की रक्षा के कर्तव्य को लागू करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जैसे कानून हैं। समझ गया। भले ही ये कर्तव्य सीधे दंडनीय न हो, ये असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में काम करते हैं और संसद को इन पर कानून बनाने का एक आधार देते हैं। बिल्कुल सही। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया, मौलिक कर्तव्य वो आपातकाल के दौर में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए लाए गए। जी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन के जरिए इन्हें संविधान में जोड़ा गया। शुरुआत में 10 थे, अब 11 हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सीधे तौर पर दंडनीय नहीं है, लेकिन संसद कानून बनाकर इन्हें लागू कर सकती है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने की एक कोशिश है। इस पूरी जानकारी के बाद एक विचार मन में आता है और हम अपने श्रोताओं को भी इसी विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। जी जरूर। अगर अधिकार कर्तव्यों के साथ आते हैं, तो आज के समाज में एक नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या होना चाहिए, भले ही वो आधिकारिक सूची में न हो? इस पर जरूर सोचिएगा।